त्वं हि मंत्र समेदर्भ पात्राणि च। हे प्रभु, आप ही मंत्र हो, आप ही कुशा हो। जब आपने पूर्व जन्म में सुवर अवतार लिया तो आपके रोम इस धरती पर गिरे, उसी से कुशा बनी। कुशा, जो कुशा आज संपूर्ण यज्ञ को पूरा करती है। कुशा, कुशा भी प्रभु आप हैं। अमृत की बूंद दुर्वा घास के ऊपर गिरी, सुन लो जरा, तो दुर्वा भी बल पवित्र हो गई। दुर्वा, दुर्वान कुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान आनिस्तास्तव पूजार्थम गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। दुर्वा, दुर्वा कैसी होती है? हरी। जून की कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, दुर्वा कहीं ना कहीं हरी रहती है। कभी देखिए आपने हरी? तो जब तुम दुर्वा के चढ़ो तो बल सुबेर भगवान जी का ये प्रार्थना चेन बल करेंगे, जैसी ये दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती हैं, भगवान जी हम भी हमेशा हरे भरे रहे, हमारो परिवार हमेशा हरा भरा रहे। इसलिए दुर्वा चढ़ानी चाहिए। वंश वृद्धि के लिए भी दुर्वा चढ़ाई जाती है। जिन बहनों के पुत्र नहीं हो रहे हैं उनको भी चाहिए कि दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा, दुर्वा कैसी होती है? कांडात कांडात परुर्हन्ति परुखः परुखस्परि। नहीं, कांडात कांडात मतलब अलग अलग। दुर्वा का पेड़ नहीं होता है, होता है क्या? दुर्वा आप एक जगह पर लगा दोगे आंगन में तो वो सारी फैलती चली जाएगी। अलग अलग पेड़ नहीं होता, फैलती चली जाएगी। इतनी फैलेगी कि कई योजन तक, 10,000 योजन तक फैल जाएगी दुर्वा। तो प्रभु जैसी दुर्वा फैलती चली जाती है, अनुबल हमारा वंश फैले। पहले आए थे दादा परदादा, नहीं आपके, फिर पिताजी आए होंगे, फिर आपका नंबर आ गया, फिर ऐसी आपके बाद कोई और आया, ऐसे वंश चलता रहे। इसलिए दुर्वा चढ़ाई जाती है। बोलो जय श्री राम। दुर्वा, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए बल गणेश जी को। वैसे तो तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, लेकिन त्यक्त्वा गणेशम सर्वेषां, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी। गणेश जी तुलसी से नफरत करते हैं। भगवान नारायण को चढ़ानी चाहिए। नारायण भगवान तो तुलसी के बिना भोजन भी नहीं करते हैं साहब। तुलसी आगे सुनेंगे हम कथा। बोलो जय श्री राम। तो स्तुति गा रहे हैं प्रभु की। हे प्रभु आपकी जय हो। यज्ञ में कितनी भी
त्रुटि क्यों ना हो जाए, हो जाती साफ त्रुटि, आप कितनी भी सावधानी से क्यों ना करो, कभी जजमान से त्रुटि हो जाती है, कभी मंत्रों में त्रुटि हो जाती है, कभी सामग्री में त्रुटि हो जाती है, हर जगह त्रुटि होती है। लेकिन प्रभु पूजा पाठ कर्मामल कितनी भी त्रुटि क्यों ना हो जाए, सुनिया लगा, पर जब आपके नाम का जय जयकार लगता है, पंडित जी शाम को न लाना जयकार लावा, आरती गाते हैं, जय जयकार करते हैं आपके नाम की, तो उस नाम की जय जयकार से बोल यज्ञ की सारी त्रुटियां भाग जाती हैं, दूर हो जाती है। मंत्र तस्तंत्र तश्चिद्रम देश कालर वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, नाम संकीर्तनम तव। आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां दूर हो जाती है। बोलो जय श्री राम। जब आप भजन के द्वारा स्तुति गाते हैं तो वो क्षमापन है, आरती गाते हैं तो वो उसी से तो क्षमा मांगते हैं। प्रभु कि कोई गलती सलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें, और फिर भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा कि आपके नाम से सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न हो गए ये सुन करके। भगवान शिव जी बोले, देखो ब्रह्मा जी, देखो भाई देवता हूं, ब्राह्मण देवता, अहम ब्रह्मा च सर्वस्या जगतः कारणम परम। मैं यानी शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों ही एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, तुम तीनों एक आदि, ये तीनों एक हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करता हूं तो विष्णु बनकर के पालन भी करता हूं, और शिव जी बनकर के संहार भी करता हूं। शिव जी भगवान बोले तीनों लोक मेरे, ब्रह्मा भी मैं हूं। जब प्रभु चाहते हैं तभी सृष्टि होती, सृष्टि करने वाला भी मैं हूं। मैं ही पालन करता हूं। देखो पालन करता भी भगवान है। कैसे? जब तुम बल अपनी मां का पेट मां था तब तुम्हें कौन खिलाता था? एक नाड़ी है आप्यायनी नाम की नाड़ी, उससे मां के पेट में सारा रस ग्रहण करता रहता है बालक। उसको वहां डर ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सुरक्षा कवच में रखा जाता है। सुन रहे हो? और समय आने पर ही भगवान उसको प्रसूति वायु से बाहर कर देते हैं। बाहर आकर के क्वाहम क्वाहम करके रोता है। कौन है भाई ये लोग जिनको हम कल तक जानते भी नहीं थे, उनके बीच हम आ जाते हैं। रोता है बालक। कौन? जन्म होती उस बालक को किस चीज की आवश्यकता होती है? बोलो, दूध की आवश्यकता होती है मेरी माँ। तो तुरंत भगवान को दूध दे देते हैं। नहीं दिया? 84 लाख योनि छौ, और किसी का भी बच्चा हो जाए उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। क्यों? चाहे भैंस का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, कुकर सुकर का हो, चाहे मनुष्य का ही क्यों ना हो, जहां बच्चे का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। क्योंकि भगवान को पता है इस समय इसको दूध की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु ने दूध दिया। दांतों की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो दांत न देने भगवान जी दूध दिया। वो जानते हैं कि इस समय इनको दूध की आवश्यकता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो मां परिचय करवाती है, बेटा ये तेरे अपने हैं और ये तेरे दुश्मन हैं, ना करो मां परिचय।
ये अपने हैं, ये पराए हैं। भैया की बेटिया माया शुरू हो जाना, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरे हैं